नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया के सवालों पर कहा कि आज हरियाणा के लिए बहुत खुशी की बात है। आज गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके माध्यम से गुरुग्राम और फरीदाबाद में कूड़े कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने के संयंत्र स्थापित होंगे। आगे उन्होंने कहा कि जिसमें 1500 टन की क्षमता के ग्रीन चारकोल संयंत्र लगाए जाएंगे। सीएम सैनी ने कहा कि इन संयंत्रों पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आज ये हमारे हरियाणा के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि शहरी ठोस अपशिष्ट और निस्तारण हेतु हमारे नगर निगम फरीदाबाद और गुरुग्राम तथा एनटीपीसी और विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बीच में आज एक समझौता हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, जिसके माध्यम से गुरुग्राम फरीदाबाद में कूड़े कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने के संयंत्र स्थापित होंगे। एनटीसीपी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगम के बीच में आज ये समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के अनुसार गुरुग्राम के बंदवाड़ी और फरीदाबाद के मोठुका में 1500 टन के क्षमता के ग्रीन चारकोल संयंत्र लगाए जाएंगे। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए दोनों शहरों की नगर निगमों द्वारा 20-20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इन संयंत्रों पर लगभग 500 करोड़ रुपया लागत आएगी। इन दोनों संयंत्रों की स्थापना का कार्य लगभग 30 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इन दोनों नगरों के कूड़े कचरे की छंटाई करके इन संयंत्रों के ग्रीन चारकोल बनाया जाएगा। ग्रीन चारकोल का उपयोग खनिज कोयले के साथ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे खनिज कोयले की खपत कम होगी। यह चारकोल कूड़े कचरे से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैस को कम करेगा और इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये आज बड़ी खुशी की बात है कि आज जो एनटीपीसी जो विद्युत व्यापार और नगर निगम फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच आज ये एमओयू साइन हुआ है। आने वाले समय में जो एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है, स्वच्छ भारत को लेकर के बड़े बड़े जो कूड़े के ढेर लग जाते हैं, अब वो कूड़े के पहाड़ दिखाई नहीं देंगे और ये सारा कूड़ा कचरा ये इसको उपयोग करते हुए इससे चारकोल वो बनाने का काम होगा और इसका बड़ा लाभ आने वाले समय के अंदर हमारे शहरों के अंदर मिलेगा, जिससे स्वच्छता के अंदर एक बड़ा काम इसके अंदर होगा। आज एमओयू साइन हुआ है। मैं नगर निगम फरीदाबाद और गुरुग्राम और जो एनटीपीसी के हमारे व्यापार जो समझौता हुआ मंडल के बीच में समझौता हुआ, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। आज ये हमारे हरियाणा के लिए इधर उत्तर प्रदेश में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फरमान पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीडिया के सवालों पर कहा कि फल सब्जी बेचने वाले ज्यादातर लोग दलित हैं। बीजेपी जाति के आधार पर दलितों के शोषण की जमीन तैयार कर रही है। संविधान की रक्षा के लिए दलित समाज के लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं दिया, इसलिए दलितों को बेरोजगार रखने की साजिश रची जा रही है। हमारे समाज में कई कुरीतियां रही, उनमें से एक सबसे बड़ी कुरीति ये रही कि दलित समाज से आने वाले हमारे भाइयों के घरों पे लोग खाना नहीं खाते थे। उनका हाथ छू जाए तो वो चीज नहीं खाते थे। आज अगर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले ज्यादातर भाई हमारे दलित समाज से आते हैं, अब वो लिखेगा कि मेरा नाम फला फला है,
फला फला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी गलत है, तो उससे उसकी जाति पता चलती है। और आप जाति के आधार पे उसका शोषण होने के लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दलित समाज ने संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया, आज दलित समाज को अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है ताकि हमारा दलित समाज बेरोजगार हो जाए और इन लोगों के आगे घुटने टेक दे। हम ये होने नहीं देंगे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर लगी नेम प्लेट पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारा संविधान समान अधिकार देता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सही कहा है कि अगर बीजेपी वाले 400 सीट लोकसभा चुनाव में पार कर गए तो वे संविधान को नष्ट कर देंगे। ये तो पहले ही अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से ना पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब और मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हक को खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में इन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो पहले ही अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की